यानी कि सिर्फ बीएससी यूजी से तो आपका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए जो स्टूडेंट्स इन लास्ट के कोर्सेज को लेते हैं बीएससी के, उनमें ज़रूर ध्यान दें कि आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए जाना चाहें तो ही लें, वरना मत लीजिएगा। क्योंकि हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पर बात करने वाले हैं, तो उसका टॉपिक क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि भैया जो आईसीआर में 11 कोर्सेज होते हैं, क्या 11 के 11 कोर्सेज बहुत अच्छे हैं या उनका कोई ऑर्डर होना चाहिए? क्योंकि काउंसलिंग में आपको पता होगा कि इन कोर्सेज की ज़रूरत आपको जरूर पड़ेगी। आपको पता है कि आपके जो बीएससी में कोर्सेज हैं, इन लोगों ने 7 कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रखे हैं बीएससी में, एंड 4 कोर्सेज प्रोवाइड करा रखे हैं बीटेक में। तो हम आज डिस्कस कर रहे होंगे बीएससी कोर्सेज में कि आपको जो बीएससी के कोर्सेज हैं उनमें क्या ऑर्डर रखना चाहिए अपनी काउंसलिंग में, जो कि आपको बेस्ट कॉलेज दिला सकता है बेस्ट कोर्स के साथ। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें आपको जनरली कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारे लोग जनरली इसको कंसीडर करते हैं अपने पर्सनल मैटर से प्रोग्राम में या पर्सनल काउंसलिंग जो लोग करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको ऑब्वियसली यहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो अगर आप नए हो चैनल पर तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि हमारे पर्सनल काउंसलिंग की नीड है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं जो जनरली हम छोटी छोटी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं बता पा रहे होते हैं, वो अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। काउंसलिंग में आपकी पूरी हेल्प हम कर रहे होते हैं। बहुत सारे सीनियर्स और जूनियर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं, तो वो भी अपने अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। इसमें हमारे साथ काफ़ी वेराइटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे भी आपका एक्सपोजर हम दिलवा सकते हैं। कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे बैचमेट्स और सीनियर्स हैं जो कि एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी वैरायटीज़ आपको हमारे प्रोग्राम में देखने को मिल रही होगी। तो अगर आप किसी के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करें तो हम उनसे आपका कांटेक्ट करवा रहे होते हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछ सको, और आपके जो सारे के सारे डाउट्स उससे रिलेटेड हैं जो कि आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम इस प्रोग्राम में करते हैं। काउंसलिंग तो देखो करते ही करते हैं, मेनली हमारा काम है मेंटरशिप का, कि मेनली हम आपको एक सही कॉलेज में पहुंचवा सकें विद सही कोर्स के साथ। तो अगर आपको लगता है कि इसकी नीड है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, उसको आप फिल करके हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन है तो वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी हम काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा आपके लिए। तो अगर बात करें कि आपके कोर्सेज में आपके लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट होगा बीएससी में, बीटेक के लिए हम बाद में बात कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको बीटेक की जो लिस्ट आएगी उसका भी पता चलता रहे, और जो भी न्यू वीडियोज आएंगी काउंसलिंग से रिलेटेड उनके बारे में भी पता चलता रहे। अगर बीएससी में सबसे बेस्ट कोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली सबको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। आपका बीएससी एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट कोर्स है बीएससी में। इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, सबसे ज़्यादा स्कोप है, मतलब सबसे बेस्ट है आईसीआर में बीएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद थोड़े कम स्कोप हो जाते हैं हॉर्टिकल्चर में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बेकार है। हॉर्टिकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर के पास भागते हैं, उसके बाद हॉर्टिकल्चर में आते हैं। हॉर्टिकल्चर के बाद फॉरेस्ट्री में आते हैं। फॉरेस्ट्री में इसलिए आते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि वन विभाग की जॉब्स हर एक स्टेट में निकलती हैं, तो इसमें जॉब्स की थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है। ऑब्वियसली पहले 2 से तो थोड़ी कम ही होती है, लेकिन हाँ आपको बाकियों से तो अच्छी मिल रही होती है। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर, फिर आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिर आपका बीएससी फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री के बाद आता है आपका फिशरीज हुआ, सेरिकल्चर हुआ, कम्युनिटी साइंस हुआ। इनमें वैसे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। इनको अगर आपको लेना है तो ऑब्वियसली आपको मास्टर्स और पीजी पीएचडी में जाना ही पड़ेगा। यानी कि सिर्फ बीएससी यूजी से तो आपका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए जो स्टूडेंट्स इन लास्ट के कोर्सेज को लेते हैं बीएससी के, उनमें ज़रूर ध्यान दें कि आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए जाना चाहें तो ही लें, वरना मत लीजिएगा। क्योंकि यूजी अकेले से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वैकेंसीज निकलेंगी, 2-4 वैकेंसीज निकलेंगी जिनमें कंपटीशन 100 स्टूडेंट्स का होगा, तो फिर क्या करोगे? कोशिश करो कि ऐसा कोर्स चूज़ करो जिसमें वैकेंसीज अच्छी आए, फ्यूचर अच्छा हो, कम से कम सरकारी नहीं तो प्राइवेट तो कर सकें। अब ऐसा ना हो कि भैया प्राइवेट भी ना मिले। और हाँ, जो स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, कोई अपना खुद का काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हो। फिशरीज हुआ, सेरिकल्चर हुआ, कम्युनिटी साइंस हुआ, और आपका एक फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स करके भी है। तो इन सारे कोर्सेज में क्या है कि बहुत ब्रॉड नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक हैं और बहुत ही कुछ ही जगह जॉब्स निकलती हैं। तो मैं अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ऑब्वियसली इसके बारे में पहले पता करो कि इसमें फ्यूचर है या नहीं है। फ्यूचर अगर आपको दिखता है तो आप इसको ले सकते हो। यानी कि अगर हम रैंकिंग की बात करें तो फॉरेस्ट्री के बाद हम रखते हैं फिशरीज़ को, फिशरीज़ के बाद हम रखते हैं सेरिकल्चर को, सेरिकल्चर के बाद रखते हैं कम्युनिटी साइंस को, एंड उसके बाद रखते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली, बट आईसीआर में बहुत कम कॉलेजेज हैं या 1-2 ही कॉलेज हैं जो इसको ऑफर कर रहे होते हैं, या शायद पिछले साल तो इस कोर्स को किसी ने ऑफर किया ही नहीं था। मतलब कोई भी कॉलेज
इस कोर्स को अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि इस कोर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। बट आईसीआर की कोशिश होगी कि आगे चल के आपको ये कोर्स भी कई सारे कॉलेजेस में देखने को मिल रहा होगा। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी में इनरोल होने वाले हैं आईसीआर के थ्रू, तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि देखो किसी भी कोर्स में जाओ, एक बार आप पता करो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है। फिर मैटर नहीं करता कि बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, आपका इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है। पता चला कि आप स्कोप के पीछे भागते रहे लेकिन आपका इंटरेस्ट तो कहीं और था। मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट मेरे से मिले हैं जिनको बायोटेक में इंटरेस्ट था और उनको बीएससी एग्रीकल्चर भी मिल रहा था, लेकिन वो बायोटेक को चूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप अपने इंटरेस्ट के पीछे भागेंगे ना तो आपको जॉब तो अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट में इतना जी जान लगा देंगे कि आप उस फील्ड के टॉपर भी बन सकते हो। तो देखो फील्ड कोई भी हो, अगर आप अपने फील्ड के मास्टर हैं तो ऑब्वियसली आपको स्कोप के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, आपको स्कोप बैठा है। क्योंकि हमारे इंडिया में एक्चुअली क्या है कि कोर्सेज तो कोई भी कर लेता है लेकिन स्किल्स सबके पास नहीं होते हैं। और आज का जो मार्केट है वो स्किल्स चाहता है। आपकी डिग्रियां तो जाएं कूड़े में, आपके पास डिग्री भी नहीं है और अगर आपके पास स्किल है तो आपको हर कोई पूछेगा। लेकिन आप 10 डिग्री करके बैठे हो लेकिन आपके पास उस डिग्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा स्किल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए डिग्री के साथ साथ आपकी स्किल्स मैटर करते हैं। आप कोई भी डिग्री कर लीजिए, सेरिकल्चर, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने इस फील्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई की और बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस किया इस फील्ड के रिगार्डिंग, तो कोई भी फील्ड ले लो आपके लिए बहुत अच्छा करके जाएगी। लेकिन 90% चांसेस क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स अपने एफर्ट नहीं लगाते हैं, कॉलेजेस में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी डिग्री भी एवरेज रह जाती है, उनके पास नॉलेज भी एवरेज रह जाती है, कोई स्किल्स में वो अलग से सीखते नहीं है। तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ जाती है और आसानी से जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको सिर्फ कम्युनिटी साइंस या सेरिकल्चर मिल रहा है और आपका मन नहीं है लेने का और आप ड्रॉप ले सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ड्रॉप ले लो 1 साल और दोबारा तैयारी करो आईसीआर की। सिर्फ आईसीआर की नहीं, नीट और जेई की तैयारी करो। आईसीआर की अपने आप तैयारी हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें यार मैं वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता पाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टूडेंट्स वॉच नहीं करते, उसमें यूट्यूब कहीं ना कहीं वीडियो को बेकार समझ के हटा देता है, तो वो मैं नहीं चाहता। इसलिए फिर हमने मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए ओपन किया था कि भाई जो चीज़ें हम वीडियोज़ में नहीं डिस्कस कर पा रहे होते हैं वो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट कॉल्स पर, क्योंकि वो आसान रहता है। तो अगर आपको लगता है कि यार इन सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा आपके लिए क्या सही है क्या गलत, तो एक बार हमारे प्रोग्राम के बारे में ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम आपको वहाँ दे रहे होते हैं एंड इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हमारी क्या सर्विसेज है, हम आपकी सारी हेल्प कर रहे होते हैं। हमारा काम ही है यार आपकी हेल्प करना, तो जितनी हमसे हेल्प हो पा रही होती है हम उस प्रोग्राम में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। एंड इस तरीके से आपके 7 कोर्सेस हैं, अगर हम इनको रैंकिंग दें तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, आपका फिशरीज, आपका सेरिकल्चर, आपका कम्युनिटी साइंस, देन आपका फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इस तरीके से आप काउंसलिंग में अपना ऑर्डर रखिएगा तो आपको सही रहेगा, मतलब जो भी बेस्ट कोर्स होगा वो मिल पाएगा। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट सिर्फ 2-3 कॉलेजेस भरते हैं, तो भैया उनको मेरा सजेशन है कि आपको भले ही कोई टॉप कॉलेज में जाना हो, बाकी कॉलेज में नहीं जाना हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कम से कम आधे कॉलेज तो भरो कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए तो आप अपने पास ऑप्शन रख सको। बाकी लेना नहीं लेना भाई आपकी चॉइस है, बाद में छोड़ देना, लेकिन कम से कम काउंसलिंग में तो कॉलेज अच्छे से भरो। इसलिए फिर काउंसलिंग मैटर कर जाती है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि काउंसलिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, तो ये सारी चीज़ें भी हमें बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए जो लोग हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ सकते हैं वो प्लीज़ अपनी काउंसलिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा, वरना बाद में रिग्रेट होता है यार। आपके मैसेज फिर मुझे आते हैं कि भैया मुझे ये कोर्स चाहिए था, ये कोर्स कॉलेज चाहिए था और मिल नहीं पाया, और मेरे ही रैंक पर और मेरे रैंक से ज़्यादा ही दूसरे स्टूडेंट्स को उस पर कॉलेज मिलेगा क्योंकि वो काउंसलिंग बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि उसने बहुत सारे कॉलेजेस भर रखे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखो सोचने की ज़रूरत है। अगर नहीं पता तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ आप हमसे पूछ सकते हो। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकें। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमारा एक ही प्रोग्राम नहीं है, काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। एक बार गूगल फॉर्म को चेक जरूर कीजिएगा कि आपको कौन से प्रोग्राम की नीड है। कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम आपके लिए बर्थेड होंगे, आप उनको देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा होगा। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, वहाँ जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई दे सकें। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।